वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथिक प्रोनाउन से एक एक्सरसाइज और एक्सरसाइज नंबर 28 जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट डिलेइंग। इंस्ट्रक्शन कह रहा है टेल विच pronouns in the following sentences are reflexive and which empathic। यानी कुछ sentences हैं, हमें यहाँ पे self वाले words को पहचानना है कि वो reflexive है या फिर empathic। लास्ट वीडियोस में हम इन चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, नहीं देखा हो आपने तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है आई विल गो माई सेल्फ। आई विल गो माई सेल्फ। देखिए, इसका आंसर पता लगाने के लिए हमने आपको कई ट्रिक्स बताई थी। जैसे हमने ये देखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब होता है जब सेंटेंस का एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, यानी जो सेंटेंस में एक्शन होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, यानी सब्जेक्ट का एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर ही रिफ्लेक्ट करता है, तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। चूंकि रिफ्लेक्ट करता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और दोनों का मीनिंग होता है स्वयं। और दूसरा, पहला तो हमने आपको रूल बता दिया रिफ्लेक्सिव का, और दूसरा ये होता है कि ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए, यानी जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहने की आवश्यकता है वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेट कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, तीसरा ये रूल है, अगर किसी सेंटेंस में सेल्फ वाला वर्ड लिखा है और अगर आपको पहचानना है कि गिवन वर्ड रिफ्लेक्सिव है या एम्पैथिक है तो आप एक काम करिए। सबसे पहले सेंटेंस में से आप उस सेल्फ वाले वर्ड को रिमूव कर दीजिए। अगर उसका मीनिंग सेंटेंस का सेंसफुल निकलता है तो इट मीन्स कि वो एम्पैथिक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि एम्पैथिक में सिर्फ एम्फेसाइज करने का काम करते हैं, और अगर वो वर्ड वहाँ से रिमूव कर लिए जाएंगे तो सेंटेंस जनरल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल 3 लॉजिक थी आपके रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रोनाउन के बारे में, जिसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप और चाहें बनाना तो कोई भी ट्रिक आप बना सकते हैं, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सेंटेंस पढ़ा था हमने आई विल गो माई सेल्फ। तो देखिए, पहली बात तो गो इंट्रांजिटिव वर्ड होता है, इंट्रांजिटिव वर्ड होता है। तो इंट्रांजिटिव अगर ये वर्ड है तो अगर हम यहाँ से माई सेल्फ को हटा लें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद जाऊँगा। तो इस सेंटेंस में अगर हम माई सेल्फ को रिमूव कर दें तो सेंटेंस तब भी मीनिंगफुल है। तो यानी ये यहाँ पे एम्फेसाइजिंग करने का काम कर रहा है, और एम्फेसाइजिंग करने का काम करेगा कौन? एम्पैथिक प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट, रामा हैज हर्ट हिमसेल्फ। रामा हैज हर्ट हिमसेल्फ। ओके, अच्छा, हर्ट जो है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो बताना पड़ेगा, बताना मतलब एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा कि किसको हर्ट किया है। ठीक है, तो हर्ट, रामा ने किसको हर्ट किया है? खुद को, स्वयं को। अब देखिए, अगर यहाँ से हम हिमसेल्फ को हटा लें तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो हर्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ड है और इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जब हिमसेल्फ को हटा करके सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जा रहा है, इट मीन्स कि हमें हिमसेल्फ को रखना पड़ेगा, और रखना पड़ेगा तो क्या? रामा ने खुद को, ठीक है, रामा ने खुद ही ये काम किया है हर्ट होने का। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर? आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट, वी ऑफन डिसीव अवर सेल्व्स। डिसीव भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, तो अवर सेल्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो अवर सेल्फ एज वर्ड है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर? नेक्स्ट, आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क। अच्छा, तो जो माई सेल्फ है यहाँ पे ये एम्फेसाइजिंग करने का काम कर रहा है, स्ट्रेस देने का काम कर रहा है। ठीक है,
क्योंकि अगर माई सेल्फ को हटा लेंगे हम, आई हर्ड द रिमार्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस देने का काम कर रहा है माई सेल्फ, इसलिए यहाँ पे ये इम्पैथिक प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी इम्परफेक्टली। ओके, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो योर सेल्फ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस के बाद में एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ये वर्ड जो है ना वो ट्रांजिटिव होता है। नेक्स्ट, आई वॉश माई सेल्फ वेन आई गेट अप। आई वॉश माई सेल्फ वेन आई गेट अप, तो वॉश के बाद में आई वॉश वॉट, वॉट और हुम का आंसर हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का होता है, तो वॉश के बाद में एक ऑब्जेक्ट रहना ज़रूरी था, इसलिए हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ा है। ओके, वेरी इजी। अच्छा, मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आप इसको समझते और मानते जाएंगे। ओके, इस तरीके से जी। ओके, नाउ नेक्स्ट, द बॉयज हिड देमसेल्व्स, उन्होंने छुपाया, किसने, बॉयज ने, किसको, खुद को, यानी हाइड किया व्हाट या हुम, किसको, तो देमसेल्फ को, देमसेल्व्स को, तो इस वजह से यहाँ पे जो देमसेल्व्स आया है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, ध्यान रखेंगे। एर्थ, दे गॉट, दे हैव गॉट देमसेल्व्स इनटू अ मेस, तो गॉट के बाद में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसलिए देमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट, बोडिका, बोडिसिया पॉइजनड हर सेल्फ, तो पॉइजन किसको किया गया है, खुद को, ठीक है। हर सेल्फ हटा लेंगे तो मीनिंग इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से हर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दे लव्ड देमसेल्व्स सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन इल्स, तो इस सेंटेंस में जो देमसेल्व्स है, दे लव्ड व्हाट या होम, किसको प्रेम किया, हटा लेंगे तो मीनिंगफुल नहीं बनेगा सेंटेंस, तो इसलिए देमसेल्व्स लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के तौर पे, और अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे कंसीडर करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट, द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, प्रिजनर ने हैंग किया, किसको, हिमसेल्फ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट, द पुअर विडो पॉइजनड हरसेल्फ, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, पॉइजन किया, किसको, हरसेल्फ, खुद को, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे इंजॉयड देमसेल्फ, दे इंजॉयड व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब है, इस वजह से देमसेल्फ जो है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, डोंट यू डिसीव योर सेल्फ, क्या तुम डिसीव नहीं करते, डिसीव होम, किसको, तो योर सेल्फ को, यानी खुद को, तो इट मीन्स की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर लिए इसको, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जस्ट अ मिनट, ये वाले सेंटेंस में ये तो इम्पैथिक प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि अगर माई सेल्फ को हटाएंगे तो हर्ड द रिमार्क, ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा, मीनिंगफुल निकलेगा, ठीक है, तो इस वजह से ये इम्पैथिक है। नेक्स्ट, ही सेट हिमसेल्फ ए हार्ड टास्क, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये इम्पैथिक प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि ही सेट ए हार्ड टास्क अगर करेंगे तो भी मीनिंग सेंटेंस सही निकलेगा, ठीक है, और हिमसेल्फ को हटा देंगे तो मीनिंग निकल सकता है, ठीक है, तो इसलिए लगा करके हिमसेल्फ को इम्पैथिक बनाया गया है सेंटेंस को। ओके, नेक्स्ट, वी एक्सर्टेड आवर सेल्फ, किसको एक्सर्ट किया, आवर सेल्व्स को, ठीक है, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, द डॉग कोक्ड इटसेल्फ, किसको कोक्ड किया, इटसेल्फ यानी खुद को, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और डॉग के लिए जो एनिमल्स होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि वो किस जेंडर के हैं, वहाँ पे हम इट का यूज़ करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है वो इटसेल्फ है, ना कि मैस्कुलिन जेंडर के हिसाब से। नेक्स्ट, ओके, दे गेव देमसेल्फ ए लॉट ऑफ ट्रबल्स। ओके, तो यहाँ पे जो देमसेल्फ है ना, दे गिव वॉट, तो ट्रबल्स तो है यहाँ पे, देखिए डबल डबल ऑब्जेक्ट है, यानी कि उन्होंने दी ढेर सारी परेशानियां, तो परेशानियां तो हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन एक और ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यानी किसको दी, होम, तो हो जाएगा देमसेल्व्स, ये भी एक और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है, खुद को ही ढेर सारी परेशानियां दी, किस सेंस में, सेंटेंस है, तो सेंटेंस में जो देमसेल्व्स है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, तो यहाँ पे जो इटसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
नेक्स्ट, he that wrongs his friend wrongs himself more. तो यहाँ पे देखिए himself, he that wrongs his friend, अब जो wrong वर्ड है ना ये ट्रांजिटिव था, पहला ऑब्जेक्ट लिया इसने his friend, अब उसके बाद फिर से wrongs, अब जो wrong आया फिर ये ऑब्जेक्ट लेगा himself यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट, some people are always talking about themselves. तो अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब प्रीपोजिशन रहेगा ना, प्रीपोजिशन के बाद में जो सेल्फ वर्ड आएगा वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा, ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, Xerxes himself the last to cross the Hellespont. तो Xerxes के बाद में himself जो आया है ना ये emphasizing का काम कर रहा है, इसलिए emphatic प्रोनाउन है। He has landed himself in difficulties, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लैंडेड वॉट या होम, हिमसेल्फ खुद को, इन डिफिकल्टीज उसने खुद को डिफिकल्टी में डाला है, तो इस वजह से यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दाउ शाल्ट लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, शाल्ट लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, तो उसने नेबर के जैसे खुद को शाल्ट किया लव में, यानी जो दाई सेल्फ है ना ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तरीके यहाँ पे आया है। ध्यान रखेंगे जब प्रीपोजिशन के बाद में अगर ऐसा वर्ड होगा ना तो वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। और प्रोनाउन में कौन सी कैटेगरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी, ठीक है। कभी भी प्रीपोजिशन के बाद में इम्पैथिक प्रोनाउन नहीं आएगा। अक्विट योर सेल्फ लाइक मैन, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्यों, अक्विट योर सेल्फ, अक्विट होम, योर सेल्फ खुद को, ठीक है, लाइक मैन। Whosoever shall exalt himself shall be abased, यहाँ पे himself क्या है, यहाँ पे सेम लॉजिक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, सिनाई itself trembled at the presence of God, तो सिनाई क्या, itself, यहाँ पे सिनाई के ऊपर, ये सिनाई को जो है ना ये एम्फेसाइजिंग करने का काम कर रहा है, इस वजह से कौन सा प्रोनाउन है, एम्पैथिक प्रोनाउन। नेक्स्ट, आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू इट, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्यों होगा, क्योंकि आई कैन नॉट ब्रिंग वॉट, माई सेल्फ, यानी होम माई सेल्फ, तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, प्रे डू नॉट इनकन्वीनियंस योर सेल्फ, डू नॉट इनकन्वीनियंस योर सेल्फ, किसके साथ में आप इनकन्वीनियंस मत करो, खुद के साथ में, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, आई वॉज सिटिंग बाई माई सेल्फ, प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन के बाद में कोई आता है तो या तो वो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, तो नाउन फिलहाल तो ये यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अगर प्रीपोजिशन आता है तो वहाँ पे अगर कोई सेल्फ वर्ड होता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। चलिए, तो आज की एक्सरसाइज फिनिश कर ली है। कोई लॉजिक आपका हो, मेरे से अलग हो, वो मुझे बताएं, विश्लेषण कैसा लगा हो वो भी मुझे बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।